माइक्रोवेव, कटलेरी सेट, एसी, फ्रिज, टीवी। मम्मी, जो आपकी डिमांड थी वही सारी चीजें मिली है ना? अब आप खुश तो हो ना? हाँ बेटा, खुश तो मैं बहुत हूँ। मैंने देखा कैसे आस पड़ोस और हमारे रिश्तेदारों के मुंह बने थे, खास करके तेरी बड़ी बुआ। बड़ी बुआ? वो क्यों मुंह बनाई हुई थी मम्मी? अरे उनके छोटे बेटे की शादी हुई थी ना पिछले साल। अरे वही राघव। लेकिन दहेज में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए तेरी बुआ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। और करती भी क्या, इसलिए मुंह बनाकर घूम रही थी। छोड़ो ना मम्मी इन रिश्तेदारों की बातों को। वैसे भी इन सब बातों में रखा ही क्या है। मैं बस इसी बात से खुश हूँ, आप मेरी शादी से बहुत खुश हैं। और मुझे क्या चाहिए? मम्मी आप बता रही थी कि आपकी किट्टी पार्टी है कल। हाँ बेटा, तूने सही याद दिलाया। सौम्या बहू, इधर आना जरा। जी मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे सौम्या बहू, वो डिजाइनर माइक्रोवेव जो तुम्हारे मायके से आया था ना, कल किट्टी पार्टी में उसी में स्नैक्स बनाना। और वो इम्पोर्टेंट कटलेरी भी डाइनिंग टेबल पे रख देना। 100 पीस है। जी मम्मी जी। लेकिन लेकिन क्या बहू? सबका है। समझ में आई बात? मम्मी, सौम्या को माफ कर दो। उसने गलती से ये सब कह दिया। समझा ले अपनी बीवी को, अभी से ज्यादा दिमाग ना चलाए। सौम्या, माँ की बातों को इतना दिल पे मत लो। माँ का स्वभाव शुरू से ऐसा ही है। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। आप मेरे साथ हैं तभी तो मम्मी जी की हर बात मैं सुन लेती हूँ। कभी उन्हें कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हमेशा खड़े हो। अब आंसू पोंछो, मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या है, जल्दी बताइए ना। हम दोनों कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो भी 10 दिनों के लिए। लेकिन मम्मी जी, वो तो नहीं मानेंगी ना। सौम्या तुम इतना मत सोचो, इस बारे में मैं बात कर लूँ मम्मी से। अरे बेटा, तू आ गया ऑफिस से? बैठ, चाय मंगवाती हूँ बहू से। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मम्मी। क्या बातें करनी थी अमन? मम्मी आपको तो पता ही है कि शादी के बाद हम दोनों कहीं नहीं गए हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि 10 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड हो आते हैं। आप क्या कहती हैं? क्या कहूँ बेटा, चाहती तो मैं भी यही थी कि तुम दोनों कहीं घूम आओ। लेकिन सुबह ही रुचि का फोन आया था, कह रही थी मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो मैंने उसे बुला लिया, कल शाम तक वो आ जाएगी। बेटा मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, तुम और बहू जा सकते हो, मैं रुचि को समझा दूंगी। मम्मी, आप ये कैसी बेगानों जैसी बातें कर रही हैं? माना कि रुचि आपकी बेटी है, तो मेरी भी तो बहन है। मेरा भी तो कुछ फर्ज है रुचि के लिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे घूमने का क्या है, वो तो मैं कभी भी चला जाऊंगा। लेकिन बेटा, सौम्या को तो बहुत बुरा लगेगा ना, उसके भी तो कुछ अरमान हैं। मम्मी, लगता है आप अभी तक सौम्या को सही तरीके से नहीं पहचानी है। वो दिल की बहुत अच्छी है मम्मी। रुकिए, मैं सौम्या को बुलाता हूँ। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, मेरे भी तो कुछ फर्ज हैं। वैसे भी उनसे शादी के वक्त मिली थी मैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी ननद आ रही है। मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मम्मी जी। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, सौम्या दिल की बहुत अच्छी है। वो आपकी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहा था। मेरी बहू तो लाखों में नहीं करोड़ों में है, करोड़ों में। सौम्या, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा बेटा कि तू अपने अरमानों से भी ज्यादा महत्व अपने ससुराल के प्रति फर्ज को देती है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मेरी जगह कोई भी रहती ना तो वो भी यही करती। ऐसा तो इसलिए कह रही है सौम्या क्योंकि तेरा दिल बहुत साफ है। मैं तो धन्य हो गई बेटा तुझे बहू के रूप में पाकर।
मम्मा, अरे बेटा अभी तक तुझे एक कॉल लगाने वाली थी। आजा। कैसी हो मम्मा? बेटा मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तुझे सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं मम्मी, दिक्कत किस बात की? अभिनव ऑफिस आ ही रहे थे तो मुझे भी यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई बेटा। मम्मी भाभी नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? बहू, रुचि आ गई है, एक गिलास पानी लेते आना। जब से सुनी है बहू कि तू आने वाली है, तब से इतनी डिशेस बना चुकी है। मैं कह रही हूँ बेटा थक गई है, रेस्ट कर ले, सुन ही नहीं रही है। रुचि कैसी हो आप? अभिनव जी कैसे हैं? और घर में सब ठीक है ना? भाभी इतने सारे सवाल आप एक ही साथ पूछ रही हो, पानी तो पहले पी लेने दो। रुचि चाय बनाओ या कॉफी? भाभी अब तो भूख लग रही है, चलो ना सब लोग लंच करते हैं। हाँ हाँ, लंच तो रेडी हो चुका है। अभी आज लंच करके तो मजा ही आ गया। आप कितना टेस्टी खाना बनाती हो, मुझे भी सब सिखा देना ना प्लीज भाभी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी आपको सारी रेसिपी सिखा दूंगी। आप अभिनव जी को बना बना कर खिलाना, वो भी बहुत खुश होंगे। भाभी मम्मी बता रही थी कि आप और भैया स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, तो गए क्यों नहीं भाभी? रुचि, मेरी 2-3 नहीं बस एक ही प्यारी सी ननद है, और वो मुझसे मिलने आई है, तो ये जानते हुए मैं घूमने चली जाऊं, ये कैसी बात होगी? सच में भाभी, मम्मी सही तारीफ कर रही थी आपकी, आप हो ही बहुत अच्छी। अरे क्या बातें हो रही है ननद भाभी में, मैं भी तो सुनो। मम्मी जी भी आ गई। रुचि आप मम्मी जी से बातें कीजिए, मैं तब तक सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। आपके भैया भी आने वाले होंगे, फिर हम सब लोग मिलकर बातें करेंगे। आप सही कह रही हो भाभी, बहुत मजा आएगा। बेटा चल ना हॉल रूम में बैठ के बातें करते हैं, अमन भी आ गया होगा शायद। तो कुछ बता रही थी बेटा कि तेरी सास ने गाड़ी के बारे में कुछ कहा है, क्या मसला है? कुछ चल रहा है क्या तेरे ससुराल में आजकल? क्या ही बताऊं मम्मी आपको, आपने जितना कुछ दिया है ना मुझे दहेज में, सब मेरी सास चाहती है क्या मैं सबको यूज करने दूं? अब बताओ, कल उसका बर्थडे, उसका एनिवर्सरी, क्या मैं सबके लिए अपनी अपनी चीजें निकाल के देती रहूं? खराब हो जाए तो? परसों ही देख लो ना, किट्टी पार्टी थी मेरी सास की, अब वो चाह रही थी क्या वो चांदी की डिनर सेट जो आपने दी है ना मुझे, वो मैं निकाल लूं? अब आप ही बताओ, खराब हो जाए तो? मुझे तो मम्मी अब सच में गुस्सा आने लगा है। मैंने तो अपने से साफ साफ कह दिया है, या तो अलग फ्लैट लो या फिर मैं अपने मायके में रहूंगी, मुझे नहीं यहाँ रहा जाता। तेरी सास कैसी औरत है? कहीं मैं मम्मी से सारी बातें शेयर करके कुछ गलत तो नहीं कर दी ना? कल अभिनव को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, शायद मेरा रिश्ता भी टूट जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मम्मी को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, बस फ्रिज में देख रही थी ठंडा पानी का बॉटल है कि नहीं। मम्मी जी आप फ्रिज को क्यों टच कर रही हैं? वो मेरे पापा ने मुझे दिया है दहेज में, आपका उस पर कोई हक नहीं है, समझिए आप। जुबान संभाल कर बात कर बहू। तू क्या कह रही है, तुझे कुछ पता भी है? रुक, मैं अभी अमन से सारी बात बताती हूँ। हाँ हाँ बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतनी ही बुरी लग रही है ना मेरी बात, तो औकात होनी चाहिए फ्रिज खरीदने की, समझी आप? तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं तुझे बताती हूँ। हिम्मत इसकी, ये मुझे रोक रही है।
फ्रिज छूने से? मैं भी बताती हूँ। अरे मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? आज तो फैसला होकर रहेगा। रुचि, जाकर देख तो अमन आ गया है क्या? अरे मम्मी, क्या बात, कुछ तो बोलो। मैंने तुझे जितना कहा है उतना कर। जा जाके देख अमन आया है कि नहीं। क्या बात हो गई मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? रुचि बता रही थी मुझे। अपनी बीवी को समझा रहे। बहुत ज्यादा उड़ रही है आजकल। मुझे रोकती है फ्रिज छूने से। सौम्या, सौम्या, क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? तुमने मेरी मम्मी को फ्रिज छूने से रोका है? मुझे बता सकती हो ऐसा क्यों? हाँ, रोका है मैंने फ्रिज छूने से। बताओ क्या कर लोगे? वैसे भी अगर थोड़ी भी शर्म होती ना आपकी मम्मी को, तो मेरे पापा के दिए हुए सोफे पे नहीं बैठती। देखो कैसे बैठी हुई है। सौम्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर मेरी बातों का इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो जाओ सोफा और फ्रिज सब सारी चीजें खरीद ले आओ घर की। औकात तो है नहीं और बात करते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी पियेंगे, सोफे पे बैठेंगे। हाँ? बस भैया, भाभी पे हाथ उठाने की तो सोचना भी मत, बड़ा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, जब मैंने फ्रिज छूने से आपको मना किया तो आप कैसा फील कर रही थी? क्या बात कर रही हो बहू? पहले तो बदतमीजी से बात करती हो, अब पूछ रही हो कैसा फील हुआ? मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको मेरी बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास बस यही एक रास्ता था जिससे मैं आपको आपकी गलती का एहसास करा सकूं। गलती? कौन सी गलती की बात कर रही है तू? मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो तू मुझे समझा रही है? जी, अब शायद आपको अच्छे से महसूस होगा कि कोई इस तरह से पेश आए तो कैसा लगता है। आप समझ सकती हैं कि अगर रुचि अपनी सासू माँ से इस तरह से बात करेगी, इस तरह से कहेगी, उन्हें कैसा लगेगा? मम्मी जी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके दिल को ठेस पहुंचाने की, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मम्मी जी, आपके इस तरह से समझाने से हो सकता था कल को रुचि का घर गृहस्थी भी टूट जाता। फिर हम लोग क्या करते? अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मैंने यही सोचा कि आपको समझाने का यही एक अच्छा तरीका है। तो इतना तो मैं सोच भी नहीं सकती, इतनी गहरी बात तो नहीं करती। हाँ बहू, थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा तो जरूर लगा तेरी बातों का, लेकिन शायद आजीवन बुरा लगता है, इससे अच्छा है थोड़ी देर के लिए ही बुरा लगा। थैंक यू बेटा, मुझे सही राह पे लाने के लिए। नमस्ते दर्शकों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। सामान बेटी का हो या फिर बहू का, लेकिन जब एक माँ भेद करती है ना, तो बेटी का घर बिखर जाता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बेटी को दहेज दीजिए या ना दीजिए, लेकिन अच्छे संस्कार, विचार जरूर दीजिए जो कि उसके आजीवन काम आएंगे। सामान का क्या है, आज है कल नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक माँ की नज़र से बहू के जज्बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक यू।